ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि महादेव को समर्पित मानी गई है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत को कहने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव को खत्म करने के लिए भी प्रदोष व्रत रखा जाता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन काले तिल को जल में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से व्यक्ति को राहु केतु और शनि की बाधा से मुक्ति मिलती है। इस समय माघ माह चल रहा है और यह महीना कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। इसके बाद फागुन महीना शुरू हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस साल माघ माह का आखिरी प्रदोष व्रत कब है। हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे इस व्रत के करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। हम जानेंगे इस दिन के किए गए कुछ उपायों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 9 फरवरी 2025 को रात 7:25 PM पर होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 10 फरवरी 2025 को शाम 6:57 PM पर होगा। उदया तिथि के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 10 फरवरी को है। दोस्तों, प्रदोष काल को देखते हुए इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत कई स्थानों पर 9 फरवरी को किया जाएगा तो कई स्थानों पर 10 फरवरी को किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं प्रदोष काल के पूजा का समय के बारे में। तो दोस्तों, वाराणसी में 10 फरवरी को प्रदोष काल का समय रहेगा 5:49 PM से 6:57 PM तक। दिल्ली में 9 फरवरी को शाम 7:25 PM से 8:42 PM तक रहेगा। कोलकाता में 10 फरवरी को शाम 5:30 बजे से लेकर 6:57 PM तक रहेगा। मुंबई में 9 फरवरी को शाम 7:25 PM से 9:07 PM तक रहेगा। चेन्नई में 9 फरवरी को शाम 7:25 PM से 8:41 PM तक रहेगा। जयपुर में 9 फरवरी को शाम 7:25 PM से 8:49 PM तक रहेगा। भोपाल में 9 फरवरी को शाम 7:25 PM से 8:45 PM तक रहेगा। पटना में 10 फरवरी को शाम 5:40 PM से 6:57 PM तक। भुवनेश्वर में 10 फरवरी को शाम 5:43 PM से 6:57 PM तक। गांधीनगर में 9 फरवरी को शाम 7:25 PM से 9:04 PM तक। शिमला में 9 फरवरी को शाम 7:25 PM से 8:40 PM तक। देहरादून में 9 फरवरी को शाम 7:25 PM से 8:38 PM तक रहेगा। दोस्तों, ज्योतिषियों के अनुसार माघ माह के आखिरी प्रदोष व्रत पर दुर्लभ त्रिपुष्कर योग, प्रीति और शिववास योग का संयोग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र का भी योग है। इन योग में भगवान शिव की पूजा उपासना करने से व्यक्ति को सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय के समय प्रातः काल में उठ जाना चाहिए। फिर स्नान के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल आदि से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इसके बाद पूरे दिन व्रत के बाद सूर्यास्त के समय स्नान कर सफेद कपड़े पहनने चाहिए। शाम को गंगा जल से पूजा वाली जगह को शुद्ध कर लेना चाहिए। शाम को भी भगवान शिव को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, गंध, चावल, फूल, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ानी चाहिए। भगवान के सामने धूप दीप जलाना चाहिए। फिर भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाना चाहिए। अंत में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत पर तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मन में नेगेटिव विचार नहीं लाने चाहिए। झूठ बोलने से बचना चाहिए। किसी को दुख या कष्ट नहीं देना चाहिए। व्रत के दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए।
हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। प्रदोष व्रत के करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत करने से जीवन में खुशहाली आती है। व्यक्ति के सभी कष्ट, पाप, रोग और दोष दूर होते हैं। प्रदोष व्रत करने से संतान, सुख, समृद्धि, सफलता और धन धान्य प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब इस दिन किए गए कुछ खास उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत पर भगवान शिव के मंदिर में सूखा नारियल चढ़ाए, साथ ही विधि विधान से पूजा करें। इससे सेहत से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती है। प्रदोष व्रत के दिन महादेव और पार्वती माता की पूजा करें। पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। मान्यता है कि इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर केसर का दूध चढ़ाए। इससे परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रदोष व्रत के दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। मान्यता है कि इससे साधक के भाग्य में वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर गंगा जल और चावल अर्पित करें। इससे कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा के समय शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और मिठाई का भोग लगाए। इससे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन भोलेनाथ को कनेर, मदार, समी, अपराजिता, धतूरा और भांग का फूल अर्पित करें। इससे वह प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि प्रदोष व्रत पर दही में शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है।